चलिए इस वीडियो में हम एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो इस वीडियो में हम एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में जानेंगे। उसका जो डेरिवेशन और डेफिनेशन और डेरिवेशन दोनों देखेंगे। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, इसकी क्या देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। तो व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन? एंगुलर एक्सेलरेशन is nothing but the rate of change of angular velocity with respect to time is called as angular acceleration. It is the rate of change of angular velocity with respect to time. ओके, तो इसको क्या हम इक्वेशन से कैसे डिनोट करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डी ओमेगा, विच इज वेक्टर क्वांटिटी, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dt। तो इसके लिए हम जैसे एंगुलर वेलोसिटी पहले की वीडियो में हमने जानी कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन इज होता है, ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? तो हम इसी तरह से कंसीडर करेंगे कि एक पार्टिकल है जो परफॉर्मिंग ए सर्कुलर मोशन। लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल परफॉर्मिंग ए सर्कुलर मोशन सिमिलर एज अ एंगुलर वेलोसिटी। तो पार्टिकल ने पोजीशन ए से पोजीशन बी तक वो ट्रैवल किया है, और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है, जो हमने राइट हैंड थंब रूल के इसके ऊपर से देखा था कि एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है सेम रहती है, तो ये ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि इसी तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा, ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम इन दिस केस whenever the rotating body स्पीड अप, अब ये जो रोटेटिंग बॉडी है इसके ऊपर जो बॉडी है, तो रोटेटिंग बॉडी जब स्पीड अपनी बढ़ाती है या कम करती है, तो एंगुलर वेलोसिटी उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी ना। जब वो स्पीड बढ़ाएंगी, रोटेटिंग बॉडी स्पीड बढ़ाएंगी और रोटेटिंग बॉडी स्पीड कम करेंगी, तो उसके हिसाब से एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो व्हेन इन दिस केस व्हेनेवर द रेट ऑफ rotating body speed up or slows down, the angular velocity changes. Okay, hence the rotating body is said to be an angular acceleration, possess angular acceleration. So let us consider, firstly हम यहाँ पे कंसिडर क्या करेंगे, ओमेगा एंड ओमेगा जीरो, ओमेगा जीरो एंड ओमेगा ये दोनों क्या है, तो एंगुलर वेलोसिटीज है जो कि टाइम t0 और टाइम t और टाइम t0 performing a circular motion in a time t and t0 with angular velocity omega and omega 0. Omega and omega 0 is the initial and final velocity. Okay, तो इसमें एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आएगा, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन कितना आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है,
change in angular velocity with respect to time. Change in angular velocity. Change in angular velocity. Velocity with respect to time. ओके, हमने क्या किया है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लिया है. तो अल्फा इज वेक्टर क्वांटिटी विच इज क्यू ओमेगा माइनस ओमेगा 0 और टाइम कितना लिया है, टी माइनस टी 0. ओके, तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या फाइनल मिलेगा, इट इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी. और यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज लिमिटिंग, देन एक्सेलरेशन हमने क्या किया, लिमिट किया है. तो एक्सेलरेशन लिमिट करने के बाद इट इज इक्वल्स टू लिमिट टी डेल्टा टी विच इज इक्वल्स टू 0 डेल्टा ओमेगा divided by delta t which is equals to d omega by dt. तो ये आ गया हमारा फाइनल जो भी एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, अब हम क्या करेंगे कि इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है सेम एंगुलर वेलोसिटी जैसा है, उसके हिसाब से एंगुलर एक्सेलरेशन का हम क्या निकालेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन का निकालेंगे ऐसा यूनिट. ये तो ऐसा यूनिट एंगुलर एक्सेलरेशन का कैसे निकालेंगे, तो ये है अपना इक्वेशन. तो इसके ऊपर एंगुलर वेलोसिटी किसमें आएगी, एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट है तो रेडियन, रेडियन पर सेकंड और टाइम कितने सेकंड. तो ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी कितना आएगा, इसका जो एसआई यूनिट कितना आएगा, एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा विच इज इक्वल्स टू रेडियन सेकंड स्क्वायर. ओके, तो ये आ गया रेडियन सेकंड माइनस रेडियन सेकंड स्क्वायर. तो इसका जो हम डायमेंशंस लिखेंगे, तो इसके डायमेंशंस कैसा आएगा, डायमेंशन अब जो एंगुलर वेलोसिटी में जो सेकंड था तो उसकी जो पावर थी -1 थी और यहाँ से पावर कितना आएगा -2. तो यहाँ पे रेडियन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, और तो जब खाली टी होगा तो टी कितना आएगा अपना -2 आएगा. ठीक है, तो इन इक्वेशन मास नो मास हियर, लेंथ नो लेंथ हियर, टाइम कितना आएगा तो टी m0 l0 t -2, इतना हमारा डायमेंशन आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एंगुलर एक्सेलरेशन, व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. उसका जो डेरिवेशन हमने निकाला है अल्फा जो वेक्टर क्वांटिटी विच इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय dt विच इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी. और उसका जो हमने एसआई यूनिट निकाला है तो उसका एसआई यूनिट रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और उसके हिसाब से हमने डायमेंशन निकाला m0 l0 t -2. ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा एंगुलर एक्सेलरेशन और उसका जो डेरिवेशन, उसका डेफिनेशन.